रोचक है। आयरोफॉल्विन सिरप खून बढ़ाए, शक्ति दे और सौंदर्य निखारे। इंटरनेट पर आर्यन अभियान देखने के लिए लॉग इन करें www.aryantv.co.in। दर्शकों से हमारा अनुरोध, जब आप फोन के जरिए आर्यन अभियान से जुड़ते हैं तो कृपया अपने टीवी के वॉल्यूम को म्यूट कर दें। ऐसा करने के बाद ही आपकी आवाज हम तक स्पष्ट रूप से आ सकेगी। नमस्कार, आर्यन अभियान में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद हुसैन। किसानों की परेशानियों और दिक्कतों के मुद्दे पर आर्यन अभियान का यह छठा हफ्ता है। बिहार में धान की खरीद की हालत बहुत खराब है। कल हमने आपको दिखाया था कि कैसे देश में धान खरीद की तुलना में बिहार छोटे राज्यों से भी पिछड़ चुका है। यहां तक कि बिहार नए राज्य छत्तीसगढ़ से भी पीछे है। साथ ही बात कृषि रोड मैप की भी हम लगातार कर रहे हैं कि एक तरफ नीतीश कुमार किसानों को सतरंगी क्रांति का वादा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। हमने लगातार आर्यन अभियान में विपक्ष को भी कटघरे में खड़ा किया कि आखिर क्यों वो किसानों के लिए कोई बड़ा आंदोलन नहीं करता, जिसका असर यह हुआ कि औरंगाबाद में राजद कार्यकर्ताओं ने धान खरीद के मुद्दे पर जमकर हंगामा मचाया। तो सहकारिता मंत्री कैसे अभी भी लगातार दावा कर रहे हैं कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है। सरकार की वादा खिलाफी और किसानों की बदहाली पर चर्चा के लिए शुरू करते हैं आर्यन अभियान। चलिए, सबसे पहले बात विपक्ष की। बिहार में 15 नवंबर 2012 से होनी थी धान खरीद, लेकिन कई जिलों में यह अभी तक शुरू नहीं हुई है। यहां तक कि सहकारिता मंत्री रामाधार सिंह के गृह जिले औरंगाबाद में भी धान खरीद की हालत बहुत खस्ता है। विपक्षी दल राजद ने सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में बुधवार को औरंगाबाद में प्रदर्शन किया। धान का बोझा जलाकर सरकार के रवैये का विरोध किया। बिहार में धान खरीद का टारगेट है 30 लाख टन, लेकिन अभी तक खरीद हुई है केवल 40,948 टन। धान खरीद की नोडल एजेंसी है बिहार राज्य खाद्य निगम। बिहार राज्य खाद्य निगम है सहकारिता विभाग के अधीन। सहकारिता मंत्री हैं रामाधार सिंह। सहकारिता मंत्री के गृह जिले औरंगाबाद में अभी तक नहीं खुले धान क्रय केंद्र। 15 नवंबर से ही शुरू होनी थी धान की खरीद। अब तो 15 जनवरी भी करीब है। 2 महीने बाद भी जब मंत्री के इलाके में धान की खरीद शुरू नहीं हुई तो किसानों की नाराजगी लाजमी है। मुख्य विपक्षी दल राजद ने सरकार के रवैये के खिलाफ औरंगाबाद में प्रदर्शन किया। धान के बोझे को जलाकर सरकार की नीति का विरोध किया। राजद ने राज्य सरकार को किसान विरोधी करार दिया। 1270 रुपए क्विंटल जो है खेतों में, किसान को खेतों में जा करके धान का खरीदारी होगी। लेकिन ये बात नीतीश कुमार की घोषणा 102% जो है फल साबित हुआ। पोखिया में धान कुछ कागज पर खरीदा गया है, तो आपका मंत्री के फायदे की चीज है। 950 रुपये खरीद करके इन लोग 1250 रुपये के दाम ले रहा है। इसलिए हम मांग करते हैं बिहार सरकार से कि किसान विरोधी नीति जो आपके पास है, ये आप किसान विरोधी नीति नहीं चलेगा। आप इस्तीफा दें, किसान विरोधी हैं। और यहाँ के जो स्थानीय मंत्री रामाधार सिंह हैं, वह भी आपका इस मंत्री लायक नहीं है। इनसे भी मैं मांग करता हूँ राष्ट्रीय जनता दल, आप मंत्री लायक नहीं है, आप इस्तीफा दें। औरंगाबाद गृह जिला है सहकारिता मंत्री का, और यहाँ औने पौने भाव में बेचने को मजबूर है यहाँ के किसान। तो पूरे बिहार के किसान की क्या स्थिति होगी? अभी तक कोई क्रय केंद्र नहीं खुला है। सारा किसान का धान जब बिचौलिया के हाथ में चला जाएगा, इसके बाद इनका क्रय केंद्र खुलेगा। यह सरकार बिचौलियों का है, यह सरकार किसान विरोधी है। क्या बिहार में धान खरीद का मुद्दा राजनीतिक मुद्दा बन पाएगा? धान खरीद में करीब 2 महीने की देरी हो गई है, लेकिन अब तक किसी विरोधी दल ने धान खरीद को प्रभावी राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया है। औरंगाबाद में भी राजद की जिला इकाई ने विरोध किया, लेकिन राज्य स्तर पर पार्टी ने कोई एजेंडा तय नहीं किया है। अब तक तो अधिकतर छोटे किसानों ने बिचौलियों को धान बेच दिया होगा।
यानी छोटे किसानों की सुध लेने वाला कोई नहीं। आर्यन न्यूज के लिए औरंगाबाद से गणेश प्रसाद की रिपोर्ट। तो देख लिया आपने, ये औरंगाबाद का हाल था जो सहकारिता मंत्री रामाधार सिंह का गृह जिला है। वहां पर भी धान की खरीद अभी तक शुरू नहीं हुई है और लिहाजा ये हुआ कि किसान तो आंदोलन कर ही रहे थे, अब विपक्ष भी, राजद ने भी आंदोलन किया है। और आप भी हमारे साथ इस चर्चा में शरीक हो सकते हैं। आपके क्षेत्र में, आपके इलाके में धान की खरीद शुरू हुई है या नहीं हुई? अगर हुई है तो क्या हाल है, आप हमें बता सकते हैं। बस आपको फोन उठाना है, नंबर घुमाना है और नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे हम आपका तारुफ करा देते हैं। आप हैं गणेश शंकर सिंह जो सीपीएम के नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत गणेश जी आपका। और आप हैं मनोज कुमार जो किसान भी हैं, बहुत बहुत स्वागत मनोज जी आपका भी। मनोज जी, शुरुआत हम आपसे ही करेंगे। आप खुद एक किसान भी हैं और पुनपुन से आप ताल्लुक रखते हैं जो पटना से काफी नजदीक है, सटा हुआ अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा। क्या वहाँ की क्या स्थिति है? क्या वहाँ शुरुआत हुई है धान खरीद की? कोई शुरुआत नहीं हुई है। आज सुबह भी मैंने अपने पैक्स अध्यक्ष से बात किया है, उन्होंने बोला कि अभी कोई आदेश नहीं है या मेरे पास पैसा नहीं आया है कि हम धान खरीद शुरू कर सकते हैं जी। आज सुबह की ये बात है, मैं करीब 8 बजे उनसे बात किया हूँ। बीओ साहब से मेरी बात हुई थी, प्रखंड में जो कृषि पदाधिकारी हैं, वो बोले कि हाँ एक दिन एसडीओ साहब के यहाँ मीटिंग हो रहा था, वो बोले हैं कि हाँ आपको हम क्रय केंद्र का प्रभारी बनाएंगे, अकाउंट वगैरह आप खोल लीजिए। इसका भी अभी शुरुआत नहीं हुआ है कि उनका खाता भी नहीं खुला है कि उसमें पैसा आएगा, उसके बाद धान खरीद शुरू। तो मनोज जी, 15 नवंबर से या 15 जनवरी नजदीक आने वाली है, 2 महीना बीत चुके हैं, अभी तक शुरुआत नहीं हुई है। किसानों की अगर बात करें तो कितनी ज्यादा परेशानी हो रही है? क्या कर रहे हैं किसान? क्या अब बिचौलियों को बेचने के लिए मजबूर है या अभी भी इस इंतजार में है? सैयद जी, किसान तो आधा से ज्यादा धान अपना बेच चुका है बिचौलियों के हाथ में जी, और बचा कुचा धान भी 10 से 15 दिन के अंदर करीब करीब बिचौलिया खरीद लेगा जी। क्योंकि किसान को इस समय गेहूं लगाना है, उसका पटवन करना है, खाद देना है, या किसान के हर समस्या का समाधान तो अनाज ही है जी। और धान 2 महीना से बिक नहीं रहा था। किसान अपना अधिकांश धान तो बेच ही चुका है। हमारे इलाके में जैसे मैं खुद अपना बता रहा हूं कि मैंने अपना करीब 70% धान बेच चुका हूं जी, और 30% मेरे पास धान बचा हुआ है, वो भी अगर 10-20 दिन नहीं बिकेगा तो बिचौलिए के हाथ में बेचूंगा मैं। यानी देखा आपने कि किसान भाई हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 70% जो धान है वो बेच चुके हैं। गणेश जी, आप सुन रहे होंगे ये बात, आपने औरंगाबाद की भी तस्वीर देखी होगी। रामाधार जी का लगातार ये बयान आता है जो सहकारिता मंत्री हैं कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। उसके बावजूद उनके गृह जिले की हमने तस्वीर देखी, पटना से सटा हुआ पुनपुन है, उसकी हकीकत बता रहे हैं मनोज जी। पूरे तरीके से वादा खिलाफी सामने दिखाई दे रही है सरकार की। बेगूसराय में भी 850 रुपये क्विंटल बिक रहा है बिचौलिए के हाथों, और वो बिचौलिए के हाथ ही बिक रहा है क्योंकि उनके सामने मजबूरी है। छोटे किसान हैं, उनके पास कम पैदावार हुआ और उनके सामने समस्या भी गहरा है। बच्चे की पढ़ाई का सवाल हो, लड़की के शादी का सवाल हो, जल्दी जल्दी उनको बेचने की व्यवस्था है, इसलिए वो धारा प्रवाह बेच रहे हैं। और हम तो ये कह सकते हैं कि हमारे ज़िला के अंदर 60% से ज़्यादा धान की बिक्री बिचौलिए के माध्यम से पैक्स में चला गया। सरकार की ओर से खरीद की अभी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। सरकार की तरफ से खरीद की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। हमने औरंगाबाद की भी ये तस्वीरें देखी गणेश जी, लेकिन क्या जिस तरीके से हर तरफ की एक ही तस्वीर नजर आ रही है, कब वो दिन आएगा जब एकजुटता दिखेगी और एक बड़ा आंदोलन होगा? किसानों का कल्चर जो है जी, वो पॉलिटिकल नहीं। किसानों का कल्चर जो है वो घुटन को बर्दाश्त करने की क्षमता उसमें ज़्यादा है। हमारी जिनकी जिम्मेवारी है वो जिस हद तक आंदोलन को दिशा प्रदान करना चाहिए वो हम नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारी विफलता है, किसानों की नहीं। उनके सामने समस्या है और वो समस्या से मुक्ति के लिए जिस रूप में होगा, दलाल के माध्यम से हो, जिसके माध्यम से हो, वो बेच के तात्कालिक समस्या का हल करेंगे। ये उनका कल्चर है और इसका निर्वाह वो कर रहे हैं। वो आज हो कल हो, ज़बरदस्त संघर्ष इस सवाल पर छिड़ेगा ही, लेकिन तब तक बात काफ़ी आगे बढ़ जाएगी। तब तक बात काफ़ी आगे बढ़ जाएगी। मनोज जी, जिस तरीके से तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो बात कह रहे हैं गणेश जी, और जो हमने औरंगाबाद का हाल देखा, सहकारिता मंत्री के गृह जिले का हाल देखा, पुनपुन का हाल देख रहे हैं, कमोबेश पूरे बिहार की यही स्थिति है। क्या किसान भाई एकजुट होकर एक बड़ा आंदोलन नहीं करेंगे? क्या चक्का जाम एक पूरे पटना की अगर बात करें, विधानसभा का घेराव नहीं किया जाएगा? सैयद जी, किसान तो अपने खेती बाड़ी और खर्च से ही परेशान है। वो अपने खेत खलिहान से निकल के अगर सड़क पे आएगा तो जो धान या गेहूं वो पैदा कर रहा है
उससे भी वो हाथ धो लेगा और फिर वो खाएगा क्या और बच्चे को पढ़ाएगा क्या। तो किसान एकजुट तो नहीं ही है, और उसके बाद किसान के पास समय कहाँ है। सरकार के तरफ से ना तो सिंचाई की व्यवस्था होती है, ना समय पे खाद की व्यवस्था होती है, ना धान गेहूं बिक्री की व्यवस्था होती है। अभी हमारे यहाँ खाद का इतना किल्लत है कि 400 रुपये बैग भी यूरिया खाद नहीं मिल रहा है, और हम लोग गेहूं पटा के दर दर भटक रहे हैं। एक बोरा खाद के लिए हमको 2 दिन 3 दिन समय बिताना पड़ता है, तब खाद मिलता है, वो भी मुँह मांगे दाम पे। तो किसान कहाँ कहाँ जाए, वो खलिहान में धान का रक्षा करे, खेत में गेहूं का पटवन करे, उसमें दवाई का छिड़काव करे, कि किसान आंदोलन करेगा। और इसमें सबसे बड़ी बात है किसान एकजुट नहीं है, किसी एक नेतृत्व के तले है नहीं, किसान बिखरे हुए हैं, और राजनीतिक दल कोई एकजुट वैसा आंदोलन नहीं इस मुद्दे पर बिहार में चल रहा है। 2 दिन 4 दिन होता है, एक दिन कुछ धरना प्रदर्शन हुआ, उसके बाद काम खत्म हुआ। गणेश जी ने ठीक ही कहा कि किसान तो कोई राजनीति के नहीं है, वो तो अपना रोजी रोटी के खेत में कमा रहे हैं मजदूर की तरह, और सरकार से थोड़ी आस दिखती है कि ये होगा वो होगा, 15 नवंबर से धान बिकेगा, 15 दिसंबर बीत गया, 15 जनवरी भी आ गया, और अभी तक कहीं भी, मैं पटना जिले की बात कर रहा हूं कि पटना जिला में एक भी क्रय केंद्र अभी के समय तक नहीं खुला है। अगर खुला है तो कोई पदाधिकारी या सरकार इस बात को बताएं कि जहां धान का खरीद हो रहा हो। लेकिन मनोज जी, दूसरी तरफ अगर रामाधार जी के आपने बयान सुना होगा, आपने सुशील कुमार मोदी का बयान सुना होगा, आपने ये भी देखा होगा कि श्याम रजा के नेतृत्व में एक बैठक आयोजित की गई और यही बात कही गई कि हर पैक्स अध्यक्ष को पैसे दे दिए गए हैं, हर पैक्स में पैसे हैं, भंडारण की भी व्यवस्था कर दी गई है। तो उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि पुनपुन में शुरुआत नहीं हुई है, गणेश जी कह रहे हैं कि बेगूसराय में शुरुआत नहीं हुई है। क्या आप जाकर वहां पर आपने पूछा था मनोज जी कि आखिर क्या वजह है, क्या कारण है, क्यों नहीं शुरुआत की गई है, क्यों नहीं धान खरीदे जा रहे हैं? जी आपको पहले ही बताया कि हमारे पैक्स अध्यक्ष जो हैं उनसे आज मेरी सुबह ही बात हुई है। मैंने उनसे पूछा कि भाई धान आप कब से ले रहे हैं, तो बोले कि अभी पैसा नहीं मेरे पास आया है, हम धान का कैसे लेंगे, और दूसरे रखने का भी समस्या है, जब तक पैसा नहीं आएगा हम धान किस रूप में खरीद करेंगे, क्योंकि किसान धान देगा तो पैसा तो खोजेगा ही उनसे जी। तो उनके पास अभी पैसा नहीं आया है। आज सुबह तक की बात मैं बता रहा हूँ, 8 बजे मेरी उनसे बात हुई है, यहाँ आने के कुछ देर पहले मैं उनसे फोन लगा के बात किया है, और नहीं तो आप कहिएगा तो इस कार्यक्रम के बीच में मैं फोन लगा के आपको खुद उनसे बात करा सकता हूँ। हमारे प्रखंड किसी पदाधिकारी है उनसे मैं आपकी बात करा सकता हूँ, स्पष्ट आप खुद सुन लीजिए और पूरे दर्शक भी सुन लेंगे कि उनके पास धान खरीद का कोई आदेश या पैसा नहीं आया है। चलिए बिल्कुल, ये हम कोशिश करेंगे कि उनसे बात की जाए। और गणेश जी, जो आप सुन रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, उसके बाद एक तरफ बड़े बड़े बयान आते हैं कि हर पैक्स केंद्रों पर पैसे दे दिए गए हैं, और मनोज जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि आज सुबह तक पैसे नहीं मिले हैं, और ये मनोज जी नहीं बल्कि पैक्स अध्यक्ष का कहना है। क्या चल रहा है ये? मोदी जी ने जो बयान दिया वो पूरे तौर पर गलत है। न कहीं ये लिखित गया है कि बगैर कागज़ देखे धान की खरीद हो, न कहीं मॉइस्चर मापने का कोई यंत्र दिया गया है जी, और न किसी पैक्स को राशि दी गई है। 3 ही बयान मोदी जी का है, तीनों बयान पूर्णतः अधूरा ही है। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि राज्य सरकार के डपोर सिंह की घोषणा का शिकार किसान अब तक हो रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, सिर्फ और सिर्फ वादा खिलाफी, और जो वादे किए जाते हैं वो पूरे तरीके से कागजी वादे दिखाई दे रहे हैं। हम आपको अब एक बयान सुनाते हैं। सहकारिता मंत्री रामाधार सिंह ने कहा है कि धान खरीद के लिए सभी जिलों को पैसा उपलब्ध करा दिया गया है, लेकिन जो यहाँ पर चर्चा चल रही है, जैसा मनोज जी कह रहे हैं, ये सब चीज सिर्फ और सिर्फ एक कहा जा सकता है कि बयान है, इसके अलावा कुछ नहीं। बिहार में धान खरीद 2012-13। सहकारिता मंत्री रामाधार सिंह ने कहा, पैक्सों को धान खरीद के लिए भेजा गया पैसा, सहकारी बैंकों को भेजे गए 400 करोड़ रुपए। मंत्री ने कहा, उत्तर बिहार में धान खरीद संतोषजनक, शेष जिलों के धान में 70% से अधिक नमी, सरकारी क्षेत्र के बैंक पैक्सों को दें कर्ज, खरीद लक्ष्य के दाम का 40% दें कर्ज, 11 महीने के लिए दें कर्ज, सहकारिता बैंक पैक्सों से तय समय में करे पैसा वसूल, सहकारिता बैंक वापस करेंगे कर्ज। तो देखा आपने सहकारिता मंत्री का ये बयान, और ये इन्होंने साफ तौर पे कहा कि सारे पैक्सों को पैसे दिए जा चुके हैं। आपने सुना गणेश जी, ये बात सामने आई सहकारिता मंत्री रामाधार सिंह की
ये बात, ये बयान उनका कि सारे पैक्सों को पैसा दिया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद हकीकत क्या है वो भी हम लगातार देख रहे हैं। यानी सिर्फ और सिर्फ ये आप कह सकते हैं कि आप वादे कर रहे हैं, कागजी बयान दे रहे हैं, हकीकत से कोसों लफाजी जी। क्या इसका कारण क्या मानते हैं? इसका कारण है सरकार के पास ये क्षमता नहीं है और सरकार किसानों की सहानुभूति भी चाहती है। तो एक थोथी दलील सरकार पेश करती है और उसका शिकार किसान होते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो अनुदान की व्यवस्था भारत सरकार ने की, उसकी समुचित व्यवस्था पैक्स के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराया जाए। सरकार सुनियोजित तरीके से एक फंड का इस्तेमाल दूसरे रास्ते में करके और किसानों को तबाह कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इनके बयान को अगर आप पूरे तरीके से देखें गणेश जी, तो ऐसा लगता है कि उनके बयान में ही विरोधाभास है। आप कहते हैं कि मैंने सारे सरकार ने सारे पैक्सों को पैसा दे दिया है, दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि पैक्स अध्यक्ष चाहे तो बैंक से कर्ज ले सकते हैं और उसके बाद किसानों को पैसा दिया जा सकता है। यानी एक तरफ आप कह रहे हैं कि मैंने पैसा दे दिया, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आप बैंक से लोन ले लें। अपने ही बयान में विरोधाभास नजर आ रहा है। रामाधार जी कुछ है नहीं, तो मूर्त रूप जी। मोदी जी ने जो बयान दिया, अगर वो पूरे तौर पर गलत हो गया तो रामाधार जी के बयान के बारे में क्या कहा जा सकता है? सरकार की नीति ही ऐसी है कि केंद्र सरकार से विशेष राज्य के दर्जा का मांग हम लगातार जारी रखें और उसकी राशि को दूसरे रास्ते में खर्च करके और किसानों को तरपाएं। मनोज जी, आपने देखा होगा दोनों चीज। पहला बयान जैसा रामाधर जी ने कहा कि सारे पैक्सों को पैसा दे दिया गया है, उसमें कितनी सच्चाई है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और अब तक मुझे लगता है कि सारे दर्शक किसान भाई भी बिहार के जान रहे होंगे। उसके बाद एक और बयान उनका आता है और उस बयान में ये कहा जाता है कि पैक्स बैंकों से कर्जा ले सकते हैं और किसानों से धान खरीद सकते हैं। यानी आप एक तरफ कह रहे हैं कि मैंने पैसा दे दिया, अगर पैसा दे दिया है तो फिर कर्जे की बात ही नहीं आएगी। विरोधाभास अब उनके ही बयान में। देखिए, बैंक कर्ज बिना किसी प्रतिभूति के तो देगी नहीं जी। उन्होंने ये कह दिया, तो पैक्स के पास क्या प्रतिभूति है वो रख के वो बैंक से कर्ज लेंगे जी। और जो व्यक्ति पैक्स अध्यक्ष है आज है और 2 साल के बाद चला जाएगा, तो बैंक कोई सिर्फ मुंह से कह देने से कर्ज तो देगी नहीं किसी को। और ये कहते हैं कि मैंने पैसा भेज दिया, आज से 2 महीना पहले का ये बयान है जी। आप ही के टीवी के माध्यम से मैंने उनका बयान सुना है, अखबार में भी मैंने पढ़ा है कि पैसा हर पैक्स को, हर डीएम के यहाँ, ये हम लोग को जानकारी में आई है कि पैसा डीएम के यहाँ गया है जी। लेकिन चलिए, और यहाँ पर जब निर्देश भी दिया गया है बैंकों को, एक तरफ बैंकों को निर्देश पूरे तरीके से दिया जा रहा है कि आप पैक्स को लोन दें, दूसरी तरफ खुद रामाधार जी का यह बयान आ रहा है कि पैक्स को पैसा जा चुका है, तो खुद विरोधाभास सामने नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है गणेश जी कि इन सारी चीजों के बीच में जो आप 2 तरीके के बयान देते हैं वो साफ दिखाई दे रहे हैं कि आप कितनी ज्यादा किसानों के लिए, किसानों के हितैषी हैं या किसानों की कितनी सोचते हैं। किसानों के हितैषी का कोई सवाल नहीं, किसान विरोधी सत्ता के लोभ में जो बिहार का बंटवारा कर सकते हैं, सत्ता के लोभ में जो केंद्र सरकार पर मात्र हमला करके और उसी की नीति को संचालित करते हैं, इनका दोहरा मापदंड है। ये किसान के पक्ष के बजाय अपने पक्ष के हित में सरकार के फंड का, केंद्रीय सरकार की राशि का इस्तेमाल दूसरे तरफ करके दूसरी योजना को संचालित करते हैं और किसान को तरपाते हैं। एक लाइन में मेरा ये कहना है कि इनकी नीति जो है वो जन विरोधी है, कृषक विरोधी। चलिए, बिल्कुल सही कहा आपने गणेश जी। और फिलहाल हमारे साथ बहरवा से पैक्स अध्यक्ष नरेश सिंह फोन लाइन पर मौजूद है। नरेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्यों नहीं अभी तक धान की खरीद हो रही है इस इलाके में, बहरवा क्षेत्र में? जी सर, अभी किसान के पिटनी सर चालू है जी। पिटनी चालू है, पिटनी नहीं, धान पिटा रहा है, धान वसूली नहीं हुआ है सर। धान रेडी नहीं हुआ है, आप ये कह रहे हैं? जी हाँ, अभी धान किसान के रेडी नहीं हुआ है, बैनर वगैरह टंगा हुआ है, किसान अभी नहीं ला रहे हैं। लेकिन नरेश जी हमारे साथ किसान भाई मौजूद हैं इस चर्चा में और वो ये कह रहे हैं कि वो जब बेचने जाते हैं तो ये जवाब मिलता है कि भाई हमारे पास तो पैसा ही नहीं मिला है, ऊपर से हम धान खरीदेंगे कैसे? कुटनी और कटनी की बात आप छोड़ दीजिए जी, तो क्या सही मायनों में पैसा नहीं मिला है पैक्सों को?
जी ना, हाँ अभी मिला नहीं है, चालू हो जाएगा आज बिहान में चालू हो जाएगा। आज बिहान चालू हो जाएगा वो तो ठीक है, लेकिन अभी तक तो नहीं मिला है ना? अभी तक तो आपको पैसा नहीं मिला है आपके पैक्स में? जी ना, कल गए थे तो कल बैंक बंद था, आज चालू हो जाएगा मेरे खाता पर, पैसा आ जाएगा आज। जी, और हमारे साथ एक किसान भाई मनोज जी भी बैठे हैं, जिनको आप जानते भी होंगे, आपके ही क्षेत्र से है, वो भी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। मनोज जी। हाँ दीजिए ना। नरेश जी, आप हमको बताइए, कल ही मेरी बात आपसे हुई है, आपने कहा कि अभी पैसा नहीं आया है, अभी धान खरीद शुरू नहीं हुआ है। हाँ दीजिए मनोज बाबू के। जहाँ मैं बोल रहा हूँ मनोज कुमार जी, बोलिए मनोज बाबू। बोल रहे हैं कि अभी तक धान खरीद शुरू नहीं ना हुआ है आपके यहाँ? जी ना, आज से चालू हो गया, कल ऐसे हो गया, लोन से कल हो गया। आज धान वहाँ जाएगा तो खरीद होगा? जी जी, जम खरीद होगा आज। चलिए नरेश जी, यानी हम इस बात को माने कि आज जब किसान भाई पहुंचेंगे धान बेचने के लिए तो उसको खरीदा जाएगा? जी, जम हम केंद्र में बैठे हुए हैं सर। जी, और क्या आपके पास मापक यंत्र है जिसमें नमी मापक यंत्र? जी ना, नमी यंत्र नहीं है सर। नमी मापक यंत्र नहीं है तो फिर आप कैसे खरीदिएगा धान? हाँ तो यंत्र नहीं है, नमी यंत्र नहीं है, नमी मापक यंत्र नहीं है, तो फिर यानी हम ये समझे कि या तो आप सबसे खरीद लीजिएगा या 17% से ज्यादा नमी होगी तो भी आप खरीद लेंगे? जी ना सर, 17% ज्यादा नमी नहीं खरीदेंगे सर। तो फिर कैसे आप पता कैसे चलाइएगा, पता कैसे कीजिएगा कि इसमें नमी है या नहीं है? हाँ तो नमी यंत्र नहीं, ऐसे तौल यंत्र खरीदे हुए हैं सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो देखा आपने कि ये पैक्स अध्यक्ष थे नरेश सिंह, जिन्होंने पहले तो ये बताया कि आज कोई शुरुआत नहीं हुई है, पैसे नहीं आए हैं, लेकिन आज पैसे आ जाएंगे और बिहान से शुरू भी हो जाएगा, बिहान से हम खरीदने भी लगेंगे, ये कहा। लेकिन जब ये सवाल किया गया कि यार नमी मापक यंत्र है आपके पास, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नहीं, वो तो है नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से धान की खरीद हो रही है। गणेश जी, पैक्स अध्यक्ष साफ तौर पे कह रहे हैं, पहले कहते हैं कि तो स्पष्ट कहा, उसमें ये बात परिलक्षित हो रहा था कि वो पैक्स के अध्यक्ष हैं, इसलिए उनकी जिम्मेवारी है कि हम ऐसा कह दें जी, इसलिए उन्होंने कहा। नहीं तो उनके पास मापक यंत्र नहीं है, उनके पास ऐसा लिखित कागज नहीं है कि जिनके पास पेपर नहीं है उनका भी धान खरीदें। उनके पास राशि नहीं आई है, कल आएगा, लेकिन आजे से वो पैक्स में बैठे हुए हैं जी। जनरली पैक्स उन्होंने ये इसलिए कहा है कि मैं उनके पैक्स का एक सदस्य हूं और सक्रिय सदस्य हूं, और वो देख रहे हैं कि मैं टीवी पे ये बात कर रहा हूं तो उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनको ऊपर भी जवाब देना है। वो तो मिली भगत है हर जगह, प्रखंड कृषि पदाधिकारी हो, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी हो, जिला कृषि पदाधिकारी हो, या कृषि विभाग के तमाम पदाधिकारी, वो एक चैनल बना हुआ है, उसमें एक सब लोग। आज उनसे आप पूछे, मैं वादा करता हूं कि उनका नंबर आप रखिए और कल उनसे फिर पूछिए, और कल मैं घर रहूंगा, उसके बाद आप मुझसे बात कीजिए, मैं बताता हूं कि कल तक भी धान खरीद शुरू नहीं होगा। बिल्कुल, हम जरूर इस तरीके से कल भी जानने की कोशिश करेंगे मनोज जी। एक पदाधिकारी को और आपका नंबर मैं देता हूं, उनसे आप फोन लगा के बात कीजिए। हमारे प्रखंड कृषि पदाधिकारी राधेश्याम शर्मा जी हैं, वो उनसे आप पूछिए कि आपका खाता खुला और आपके खाता में पैसा आया है, क्योंकि वो नोडल एजेंसी है ब्लॉक के, टैक्स का पैसा वही देंगे जी। मैं उनका भी नंबर उपलब्ध कराता हूं, उनसे खुद बात कीजिए। बिल्कुल। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्णिया से रंजीत हैं। स्वागत है रंजीत जी आरएन अभियान में, क्या कहना चाहते हैं, क्या कहेंगे आज आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैंने कल भी कहा था और अभी मैं देख रहा हूँ प्रोग्राम, तो यह बात सही में चरितार्थ साबित हो रहा है जी। पैक्स अध्यक्षों को अभी तक पैसा नहीं दिया जाना जी, यह बिल्कुल ही चिंतनीय बात है, और इस तरह का जो भी कार्य किया जा रहा है वे सही मायने में किसानों के दोषी हैं जी। और पैसा तो दिया ही नहीं गया रंजीत जी, उसके अलावा मापक यंत्र कितने भी के बहुत से क्रय केंद्र हैं जहाँ पर नमी मापक यंत्र ही नहीं है। उसके आपने सुना होगा कि कैसे नरेश जी ने कहा। नहीं, मैं आपको कह दूं कि हमारे यहाँ भी जो जिला कृषि पदाधिकारी हैं यहाँ जी, हमने उनको भी कहा है कि भाई आप अपना जितने प्रखंड कृषि पदाधिकारी हैं, एसएमएस हैं, सभी को जब तक नपी मापक यंत्र नहीं होगा तब तक धान की गुणवत्ता तो समझ में नहीं आएगी जी, और लोग खरीदेंगे भी नहीं जी। तो इससे सारा जो प्रक्रिया है, सारा प्रक्रिया इससे प्रभावित होगा। तो हमारा यही कहना है कि अभी जो भी मंशा है सरकार का जी, यह बिल्कुल निष्पक्ष हमें नहीं लग रहा है, और ऐसे में जो है किसानों को ही घाटा सहना होगा। तो क्या आपके क्षेत्र में धान खरीद हो रही है? हाँ, हमारे क्षेत्र में धान खरीद हो रही है। मापक यंत्र है, नमी मापक यंत्र आपके इलाके में? हाँ, जहाँ भी जिला कृषि पदाधिकारी के निर्देशानुसार हर जगह नापी यंत्र मुहैया कराया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया
हमारे साथ जुड़ने के लिए रंजीत जी और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो पूर्णिया से ये रंजीत थे जिन्होंने बताया कि इनके क्षेत्र में खरीदारी तो हो रही है लेकिन लक्ष्य से काफी पीछे। फिलहाल यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आपको बता दें आप अपनी राय और सुझाव हमें ईमेल और चिट्ठी के जरिए भी भेज सकते हैं। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। आप इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय, अपने सुझाव, अपनी समस्याएं हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं feedback@aryanTV.co.in। पत्र भेजने का पता है संपादक आर्यन टीवी, 306 महाराजा कामेश्वर कॉम्प्लेक्स, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000। इंटरनेट पर आर्यन अभियान देखने के लिए लॉगिन करें www.aryantv.co.in।